हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम बिष्ट अल्मोड़ा की पहाड़न और आप सभी का स्वागत है मेरे आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पूनम में। इस साल का पहला वीडियो लेकर मैं आपके सामने आई हूं और आज का जो टॉपिक लिया है मैंने बच्चों से रिलेटेड लिया है। तो बच्चों को, क्योंकि अब नया साल आ गया है, आपका बच्चा अगर 9 साल का है तो वो 10 का हो जाएगा, 10 का है तो 11 का हो जाएगा, 5 का है तो वो 6 साल का हो जाएगा। तो जैसे जैसे साल बीतते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे को अप टू डेट रखना पड़ता है। वैसे ही जैसे हम बड़ों को अप टू डेट रहना चाहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए साल दर साल, और कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो आज का वीडियो स्पेशल जो है बच्चों के लिए इसलिए है क्योंकि बच्चे में अगर आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ देखते हैं कि उसे इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में है, तो उसे इस साल जो है अच्छे से परख कर उसे अच्छी तरह से गाइडेंस दे दीजिए और किसी न किसी तरीके से उसे उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो है प्रेरित कीजिए। और समझिए बच्चा क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है। अगर उसका गेम्स में मन है, अगर वो कोई गेम में इंटरेस्ट लेता है तो उसे उसी के अकॉर्डिंग काम करने दीजिए और उसे कोचिंग दिलवाइए, उस चीज़ से रिलेटेड उसकी नॉलेज बढ़ाइए। तो जहाँ तक जो बच्चों में किताबी पढ़ाई की बात आती है, वो तो ज़िंदगी भर चलता ही रहता है। और किताबी पढ़ाई जो है आपकी नॉलेज को बढ़ाती है, साथ ही आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाती है, क्योंकि अगर आपकी नॉलेज बढ़ रही है तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ ही जाएगा। लेकिन जहाँ पर बात आती है फिर जो प्रैक्टिकली दुनिया में उतर कर किसी चीज़ को करने की, किसी चीज़ को सीखने की, डिसीज़न लेने की जो पावर होती है वो बच्चे में बचपन से ही डेवलप की जानी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को सिविल सर्विसेज के लिए आपने तैयार करना है तो किताबी पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, वो तो वो ऑन पेपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना कहीं एडमिशन्स नहीं मिल सकते, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब बात आती है किसी सिविल सर्विसेज के लिए तैयार होने की या किसी भी फील्ड में जाने की, तो वहाँ पर जो है अगर वो सिलेक्ट हो जाता है अपने किताबी पढ़ाई के दम पर, तो जो इंटरव्यू वाला लेवल होता है उसमें जो है उसका किताबी तो उन्होंने रिटन टेस्ट में जो है देख लिया, उसे परख लिया। अब जो परखा जाता है इंटरव्यू में, वो परखा जाता है कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपका बच्चा किस तरीके से सिचुएशन को डील कर रहा है, क्या उसे पता है कि किस सिचुएशन में उसे आगे कदम बढ़ाने हैं और किस सिचुएशन में उसे पीछे की तरफ को कदम लेने हैं। पीछे कदम लेने का मतलब भी कई बार आगे बढ़ना ही होता है। अगर आप बच्चे के बेहतरीन भविष्य के लिए अभी से तैयारी कर रही हैं तो ये बात बिल्कुल तय है कि बड़े होने तक वो जो आपने एक बीज बोया है उसकी बेहतरीन भविष्य के लिए वो एक फल से लदा हुआ पेड़ ज़रूर बन जाएगा, क्योंकि आप उसे टाइम टू टाइम पानी दे रही हैं, खाद दे रही हैं, उसे सींच रही हैं, उसे संभाल कर रख रही हैं, तो बड़े होने तक उसमें जो है फल लग ही जाएंगे, नो डाउट। क्योंकि तो आप कैसे शुरुआत करेंगे? जो मैं इतना कुछ बोल रही हूँ, शुरुआत ऐसे करनी है अभी से, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, 12 साल से, जब मतलब इस एज में बच्चे होते हैं, आप जो है किताबी पढ़ाई तो उसे करवा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर से करवा रहे हैं, होमवर्क करवा रहे हैं, क्लास वर्क करवा रहे हैं, बट जब वो यहाँ पर प्रैक्टिकली दुनिया में उतरेगा तो उसे हर चीज़ को टैकल करना आना चाहिए। तो इसके लिए क्या स्टेप है कि आप अपने बच्चे को जो है आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, लाइक अगर ये स्पेक्टिकल्स मेरे जो हैं, इनके बारे में आप जो है उसे एक ऑब्जेक्ट दीजिए। इट विल टेक ओनली 15 मिनट्स इन अ डे, इट विल टेक मैक्सिमम 15 days टू डिस्क्राइब दीज स्पेक्टिकल्स। अब स्पेक्टिकल्स में आप बच्चे को क्वेश्चंस दे दीजिए कि उसे देखना है कि स्पेक्टिकल्स का जो है वो यूज़ क्या होता है, आइज़ में प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन से वेजिटेबल्स का यूज़ किया जाता है, कौन से जो है फ्रूट्स जो है आइज़ को अच्छा बनाने के लिए जो है यूज़फुल होते हैं। तो ऐसे ऐसे में उसके खाने की हैबिट भी बढ़ जाएगी। उसे सिर्फ स्पेक्टिकल्स के बारे में ही वो डिस्क्राइब नहीं करेगा, बल्कि आइज़ से
उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स उससे पता होंगी और साथ ही साथ ये भी पता होगा कि वो प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हो रही हैं। तो उसमें जो है एक चीज़ों को समझने की और प्रॉब्लम से निकलने की भी जो है पावर उसमें आएगी। फिर आप उसे स्पेक्टिकल्स किसने जो है डेवलप किए थे। फिर आप बता सकते हैं कि स्पेक्टिकल्स में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, व्हाट इट इज़ कॉल्ड एंड मेटल यूज़ होता है, क्या ये प्लास्टिक का होता है, क्या ये ग्लास इसमें यूज़ हो सकता है, तो लेंसेज क्या होते हैं। तो उसे स्पेक्टिकल्स के साथ साथ आईज़ के बारे में भी काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगी। और दिन का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट उसे दे दीजिए और उसके बारे में उससे बोलिए कि उसे कहीं से भी गूगल करना है और जो भी इंफॉर्मेशन उसने ली है गूगल की हेल्प से या कहीं से भी बुक से, तो उसका प्रेजेंटेशन उसको आपके सामने खेल में किचन में काम कर रही हैं तो उसे टीवी देखते देखते बता दे या फिर कलरिंग करते करते बता दे, इस तरीके से वो बता दे। तो हर रोज़ जानती हैं एक एक दिन कितना इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करते हैं तो हर एक दिन हर एक स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हर एक स्टेप को इम्पॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। और ये शुरुआत आप अभी से कर सकती हैं। और इसके साथ साथ जो है हर एक दिन का एक वर्ड उसे ज़रूर सिखाइए। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी कहा है आपसे, हर एक दिन का एक वर्ड उसे सिखाइए। और एक वर्ड जो सिखाएंगी वो बच्चे को फिर उसे आप रिपीट करवा सकती हैं अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने, फिर वो आपका काम है। और बच्चा जो है देखिए सिचुएशन से डील करना भी सीखेगा और उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी, उसे प्रॉब्लम्स पता होंगी, उसे प्रॉब्लम्स की जड़ पता होगी और कैसे टैकल करना है प्रॉब्लम को ये भी पता होगा। आई होप आपके बच्चे के का जो है बेहतरीन भविष्य की शुरुआत आप इसी साल से कर रही हैं, आज से कर रही हैं, ताकि आगे बढ़कर आपका जो वो पेड़ है, आपका जो वो पौधा है वो फलों से लग जाए। थैंक यू एंड बाय।